हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम भूगोल बुक का लेसन नंबर 2 रीड करेंगे। इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके बारे में हम आज रीड करेंगे कि ग्लोब होता क्या है। देखो बेटा, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये आपका भूगोल बुक का लेसन नंबर 2 है। आज हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कैसी नहीं है? गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। बेटा जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको ग्लोब लेकर सारा कुछ समझा दूंगी, लेकिन अब हम ग्लोब के बारे में ओनली रीड करेंगे। अब क्या है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब क्या हो सकते हैं? विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। जो बड़े होते हैं ग्लोब, वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब को हम उसी प्रकार घुमा सकते हैं जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो उसका जो चक्कर है वो घूमता है। क्यों घुमाते हैं हम ग्लोब को? किस लिए? क्योंकि ग्लोब पर हम महासागर, नदियाँ, देश, कोई भी चीज़, कोई भी देश, कोई भी नदी आसानी से देख सकते हैं और उसको हम घुमाकर देख सकते हैं। ग्लोब पर देखो, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। क्या किया जाता है? देशों का सही आकार, महाद्वीपों का और महासागरों के सही आकार को दिखाया जाता है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब होता है पृथ्वी का शुद्ध लघु प्रतिरूप। मतलब पृथ्वी का जो शुद्ध है, लघु मीन्स छोटा प्रतिरूप है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ग्लोब। क्या कह देते हैं उसको हम? ग्लोब। आगे है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष। अब ये है, देखो बेटा, ग्लोब का चित्र है। जो ये ऊपर सुई है, ये एक स्थिर अवस्था में टिकी हुई होती है और इसी सुई को हम क्या कह देते हैं? अक्ष कहा जाता है। मतलब एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है ना? सुई है झुकी हुई अवस्था में जो है स्थित होती है और इसे हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं बेटे? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, मतलब दो जो बिंदु होते हैं जिनसे सुई गुजरती है। अब ये देखो, एक ये है और एक ये ऊपर है। दो बिंदु है जिनसे होकर सुई गुजरती है और दो बिंदु जिनसे हमारी जो सुई है वो गुजरती है, वो है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ये जो दो सुइयां हैं आपको दिखाई गई हैं, तो एक क्या है? उत्तरी ध्रुव है और दूसरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। मतलब ग्लोब को इस सुई की सहायता से, जो ये ग्लोब है, तो इस सुई की सहायता से पश्चिम से पूर्व की ओर इसको हम क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। एक अंतर होता है इन दोनों में। क्या होता है? अंतर होता है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती। अगर आप सोचें कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें भी कोई सुई, नो, ऐसा कुछ नहीं होती। वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। वो तो अपने अक्ष पर चारों ओर ऐसे ही घूमती है, लेकिन ये ग्लोब में दर्शाई जाती है सुई, क्योंकि ग्लोब को टिकाने के लिए इसके बीचों बीच एक सुई दर्शाई जाती है। तो एक काल्पनिक रेखा होती है
तो जो एक काल्पनिक रेखा का नाम जिसको हम दे दिया जाता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक जो अन्य काल्पनिक रेखा होती है तो वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम क्या कह जाते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब विषुवत वृत्त में से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। वृत्तों का मतलब रेखा भी होता है। मतलब विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो स्थित समानांतर सीधी रेखाएं, एक बराबर रेखाएं खींची जाती हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आगे है बेटा पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या है? पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब पृथ्वी के कितने कटिबंध हैं? कितने भागों में बांटा जाता है पृथ्वी के कटिबंधों को? 3 भागों में। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा क्या है, शीत कटिबंध। पहला क्या है, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से स्थित सिर के बिल्कुल ऊपर चला जाता है। मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में जब सूर्य होता है तो एक दिन जो होता है वो बिल्कुल सीधा सिर के ऊपर चला जाता है, और जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जिस भी स्थिति में, जिस भी देश में, जिस भी भाग में पृथ्वी के वो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। मतलब ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान होता है वो कैसा होता है, मध्यम होता है। मतलब दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच और दक्षिणी गोलार्धों के बीच का जो तापमान होता है वो कैसा होता है, मध्यम होता है। क्योंकि उस पर क्या होता है बेटा कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मौसम नॉर्मल होता है। ना अधिक सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी होती है। ठीक है, तो इसको कौन सा कटिबंध का नाम दिया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। किसके बीच में? उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इनके बीच में क्या हो जाती है, बहुत अधिक ठंड हो जाती है। क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें होती हैं क्षितिज से भी ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती। ठीक है, यहाँ के बीच के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और जो सूर्य की किरणें क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर शीत कटिबंध कहलाते हैं। जो यहाँ के जो कटिबंध है, तापमान है, ताप है, तो वो किसका नाम दिया जाता है, शीत कटिबंध का। आगे है बेटा देशांतर क्या है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज इतना ही काफ़ी, आपका हाफ लेसन रीड हुआ और इसी हाफ लेसन में से मैंने 5 शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं। तो ये क्वेश्चन देख लो, मैं आपको इनकी पिक भी आपको भेज दूंगी। पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप लिखो ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का शुद्ध प्रतिरूप। शुद्ध और लघु, लघु मीन्स छोटा। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का शुद्ध लघु प्रतिरूप। अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पृथ्वी के धरातल पर 2 बिंदु कौन से हैं? पृथ्वी के धरातल पर 2 बिंदु कौन से हैं? तो कौन से हैं, पहला है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव।
कौन से हैं दो बिंदु? उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्ष किसे कहते हैं? अभी बेटा अपने बुक में से रीड भी कराया मैंने। तो किसे कहते हैं अक्ष? ग्लोब के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर स्थित वह सुई जिस पर पृथ्वी घूमती है। क्या है? ग्लोब के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर स्थित वह सुई जिस पर पृथ्वी घूमती है क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? अब थर्ड क्वेश्चन क्या आ गया? विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? देखो, ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। वृत्त का मतलब भी रेखा है। क्या है? ग्लोब को दो समान भागों में बांटने वाली या विभाजित करने वाली रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। फोर्थ है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधों के नाम लिखो। अभी आपको मैंने रीड कराया है। कौन कौन से हैं 3 ताप कटिबंध? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये 3 ताप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? आंसर आएगा, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक। क्या आएगा? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को या वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपके 5 क्वेश्चन थे शॉर्ट भूगोल के लेसन नंबर 2 के। आपने ये अच्छे से अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं। ओके बेटा, इनकी पिक मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक्स।